आगामी पार्लिमानी इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज राजौरी डाक बंगलो के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कन्वेंशन को मुनक्किद किया गया, जिसकी क़यादत जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट व चीफ स्पोक पर्सन रविंदर शर्मा ने की। इस कन्वेंशन में कांग्रेस पार्टी के दीगर आला लीडरान भी मौजूद थे, जिनमें वाइस प्रेसिडेंट व राजौरी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जहांगीर मीर, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी राजौरी के प्रेसिडेंट शबीर अहमद खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिकार अहमद व दीगर शामिल हैं। इस कन्वेंशन के दौरान कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट व चीफ स्पोक पर्सन रविंदर रैना ने राजौरी जिला में पार्टी के कामकाज का मुआयना किए जाने के अलावा तमाम वर्कर्स को ये हिदायत जारी की कि वो आगामी पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अपनी कमर कस लें। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी मुल्क के तमाम हिस्सों की तरह राजौरी जिला में भी पार्लिमानी इंतखाबात को पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और यहाँ इंडिया अलायंस का एक जॉइंट कैंडिडेट रहेगा। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी अभी भी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और आगामी पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स इस बात को दोबारा से साबित करेंगे। और जो हमारे जो रिफ्यूजी सेल है उसके रजौरी पुलिस के इंचार्ज हैं जनाब विजय गुरु जी हमारे बीच बैठे हैं, जनाब आजाज कटारिया साहब एडवोकेट साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और एडवोकेट हैं वो हमारे बीच बैठे हैं, जनाब एडवोकेट जो हमारे एससी बिरादरी से है और हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और वो हमारे बीच जो है वो बैठे और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी आपके सामने किया है। हमारे बीच जावेद चौधरी साहब, जावेद जी आप खड़े होंगे, जो पार्लिमानी हम तो उम्मीद करते थे, लेकिन फिलहाल हमारी नक्शा बदल दिया, तो असेंबली का नक्शा भी इन्होंने अपने तरीके से बनाया। ये सारी तोड़ फोड़ और गड़बड़ एक मकसद से एक तरीके से हो रही है, इसका आप सारे लोग एहसास करते होंगे। इसलिए मैं मुझसे जो कहूंगा कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और भी साथी जो आ रहे हैं हम आपकी बातें सुनेंगे। सुधीर साहब और बाकी साथी सीनियर साथी यहाँ हैं, जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनका भी स्वागत करेंगे। जो लोग तकरीर में जिनको जुवारी सुधीर साहब ने पार्टी ने दी है उनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि सारे लोग दूर दराज से नहीं आ सकते थे। हमारे दीदा लोग निशारा सुनबनी कालाकोट से आए हैं, और चूंकि ये अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लिमानी हल्के की मीटिंग थी बुनियादी तौर पे, इसलिए हमने सारे लोगों से कम बुलाए, तो इसके लिए आपकी राय भी लेंगे। और शबीर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे सीनियर साथी बोले, अपना संदेश जरूर दें। हम ये चाहते हैं कि आपका मशवरा हो। टिकट के फैसले हाईकमान में बैठ करके बड़े लोग बैठे हैं, सब उन्होंने पूछा होगा और तय हो रहे हैं। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी जो पार्टियां हैं उनके साथ बातचीत चल रही है, कोई झगड़ा नहीं है और मुरम्मत तरीके से फैसला काफी हद तक हो चुका है। कुछ जल्द हमारे सामने आएगा। कुछ और भी पार्टियां हैं हमारे साथ, तो सीपीएम है, सीपीआई है, इसी तरह पैंथर पार्टी है, इसी तरह और भी कई संगठन हैं जो लाइक माइंडेड पार्टी चुनाव में अपनी सीट तो नहीं मानते, लेकिन हमारा समर्थन करेंगे। वो बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं, कोई शिवसेना है, कोई दूसरे हैं, वो तमाम ग्रुप इस वक्त बीजेपी के खिलाफ इस गठबंधन का इंडिया अलायंस, जिसका नाम इंडिया, उसका साथ देने के लिए हमारा सहयोग करेंगे। इसलिए 3 सीटें तो हमारे पास इंडिया गठबंधन के पास ऑलरेडी हैं, और कोशिश हम सब की और इनकी बकाया 3 है वो भी हम जीते और 6 की 6 सीटें जो है इंडिया अलायंस खारगे साहब और राहुल गांधी के झोली में जाए, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। और ये बड़ा फैसला कर जो है जंग है, इसके बड़े दूर संदेश नताज हो सकते हैं। आपने देखा कि चंडीगढ़ में किस तरह का इलेक्शन कराया गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रकार लाई कि कत्ल हो रहा है जमहूरियत का। चीफ जस्टिस जो इस देश का है उसको सिलेक्शन पैनल में 3 मेंबर बैठते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 मेंबरी कमेटी जो है इलेक्शन कमीशन को चुनेगी, उसमें प्रधानमंत्री और लीडर ऑपोजिशन खारगे साहब और तीसरा चीफ जस्टिस। लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट के जरिए उस फैसले को बदला और ये फैसला किया कि चीफ जस्टिस नहीं बैठ सकता,
सरकार को भी अगर कोई इंसाफ लेना है तो चीफ जस्टिस के पास जाती है, लेकिन चीफ जस्टिस को उस कमेटी में बिठाना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा आदमी बिठाएंगे तो पाकिस्तान में हमने देखा उसका नक्शा हम यहां नहीं बनने देंगे। हम लोगों को मुझे तो बचाना है, और वो जंग बड़े पैमाने पर सब जगह लड़ रही आ रही। खरीदो फरोख्त का जोर जबरदस्ती का दौर चल पड़ा है। एमएलए और मंत्री को धमकाया जाता है, जो जीता हुआ आदमी उनके ईमान खराब किए जाते हैं या उनको परेशान किया जाता है बहुत से लोग। लेकिन बहुत बड़ी तादाद लड़ रही है देश के अंदर, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे, इसलिए घबराहट कोई नहीं है। तकरीबन बड़ी पार्टियों से हमारा गठबंधन हो चुका है देश के अंदर। यूपी में एसपी अखिलेश यादव, वहां तेजस्वी यादव, आप देख रहे हो लालू प्रसाद यादव बिहार में, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली, पंजाब, गुजरात, सब जगह। इसी तरह से और भी कई पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां नॉर्थ इंडिया में हमारी जगह, साउथ तो हमारे पास सारे का सारा। थोड़ी सी हिम्मत हमने करनी है, और ये आंकड़े और बड़ी बड़ी जो आप भाषण सुनते हो 370 तोड़ा तो 370 सीट दे दो, ये सिर्फ एक ड्रामा है, दिखाने की बात है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं। कहां से आएगी 370 इनकी सीट? ये 200 क्रॉस नहीं करेगी। अगर आप हिम्मत करोगे तो अगली सरकार भी होगी, और जम्मू कश्मीर में यकीनन हमारी गठबंधन सरकार होगी। जिसको जहर खाना है वो कहीं और जाएगा। बड़ी विचारधारा की दुहाई करते हैं, और आखिर अगर वो बीजेपी आरएसएस की मदद करते हैं तो सेकुलरिज्म के नारे खोखले, उन पार्टियों को भी शनाख्त करके रखना है। तो इसलिए ये हमारी वो है अनिल चोपड़ा जी, जो हमारी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, मेरे पीछे खड़े हैं। ये भी हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और हमारे बीच है मिर्जा हनीफ साहब, जो अभी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से रिटायर हुए ZDPO, और अभी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बने हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के हमारे बीच है। इसी तरह हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं यहाँ से कस्तूरीराज शर्मा जी, जो हमारी अभी जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बनी है उसमें ये है। मैं सबका लिस्ट करता हूँ। तो उसके बाद हमारे दूसरे जनाब ये भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, और सुंदरबनी से इनका तल्लुक है, हमारे बीच है। मैं बहुत सारे ऐसे साथी जिनका फारूक वानी साहब हमारे बीच बैठे। इसके बाद बाबू आजम साहब जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट अभी आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हमारे असलम खान साहब जो कुपवाड़ा से हैं, सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए, हमारी पार्टी में हमारे बीच वो भी बैठे यहाँ। उसके बाद सरपंच लतीफ साहब, मुर्शी खान साहब, सरपंच मजीद साहब, और बहुत सारे हमारे साथी जो हमारे किला दुरार के अभी ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब बोल रहे थे। और जितने भी हजरात हैं हमारे बीच जो है यहाँ पे बैठे, अगर सबका नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। हमारे गंभीर मोहल्ला के ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं। सबसे पहले ये है कि मीटिंग की हमने थोड़ी कार्रवाई जो है वो पहले स्टार्ट करी। जितनी मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, मैं इनका नाम नहीं ले सका, आपका हम शुक्रिया ही नहीं अदा कर सकते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खासकर जबैदा जी और फाहिम जी जो हमारे बीच है, और खासकर परवेज शाह। सर, क्या कांग्रेस अलायंस के लिए तैयार है जम्मू कश्मीर के अंदर? ये हाई कमांड का जो फैसला होगा, इसमें हमारी आपस में मीटिंग्स होती रहती हैं। हम इसका सर्वे करते हैं, लोगों की ओपिनियन लेते हैं, वो पूछ के तो अपनी जो हमारा लोगों का जो इंटरेस्ट होगा वो हम हाई कमांड तक बताते हैं। फिर ये तो हाई लेवल की बात है, ये हमारे पास की बात है। 2024 का इंतखाब कांग्रेस किन मुद्दों के ऊपर लड़ेगी? मैनिफेस्टो बन रहा है। कांग्रेस का जो हमेशा होता है प्रोग्राम या जो मैनिफेस्टो बनता है, वो लोगों की समस्या जो होती हैं, लोगों की डिमांड्स होती हैं, यूथ को देख के, किसानों को देख के, बॉर्डर्स के लोगों को देख के। आप देख लीजिए पुंछ रजौरी एक वाहिद ऐसा आपको 2 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे जिनमें देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। वो बगैर किसी मतलब वो उनके पास गन नहीं है, लेकिन वो इतने देशभक्त हैं कि इसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है। तो सारी चीज़ें हम देख के बात करते हैं। हमारा जो ये है कि जो भी प्रोग्राम होगा वो जज्बाती प्रोग्राम नहीं होता, वो पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, उसको लेके करते हैं। मैं इस डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। तो हम खान साहब का नाम तो बड़ा ऊंचा था, हम इनकी कारकर्दगी देखना चाहते थे
कि क्या ये जितना कहते हैं बड़ी बड़ी मीटिंग में उस पर पूरा तुलते हैं या नहीं है। लेकिन आज तो इन्होंने कमाल ही करके रख दिया कि भाई इतनी इस हालात में ऐसे सिस्टम में अभी इन्होंने एक अवेयरनेस समझ ली मीटिंग बुलाई थी, उसमें ये मीटिंग ही नहीं रही, जलसा जैसा बन गया। तो इस किस्म के वर्कर कांग्रेस में अभी भी हैं। मैं ये देख रहा था कि जो अभी भी जो रिटायर अफसर होते हैं जो वो है वो किसी पार्टी कांग्रेस में नहीं आ रहे थे, दूसरी पार्टी में जा रहे थे। लेकिन कमाल है कि आर्मी के कप्तान रिटायर, जो स्पोर्ट्स के लोग रिटायर, जो एजुकेशन से लोग रिटायर। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो है ना इनकी जो कारकर्दगी है, ये शर्मा साहब भी अगर कोई जलसी ना करें तो हाईलाइट करने चाहिए इनको ऊपर भी जाके। जो मैं हकीकत में मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी हम जो है ना पुंछ में उस एतबार से थोड़े से कमज़ोर हैं और इनको भी चाहिए कि साथ में जो ये साथ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमारी भी जो है मदद कर सके। सर एक चीज़ इख्तलाफ की बात मैंने पहले भी की है और आपसे भी एक चीज़ पूछता हूँ, कांग्रेस के अंदर इख्तलाफ की बात सामने आ रही है क्योंकि इससे पहले पार्लियामानी इंतखाबात की अगर बात करें तो जहाँ कांग्रेस इत्तेहाद की बात करती है, जोड़ने की बात कर रही है, मगर चंद दिन पहले की अगर हम बात करें हिमाचल के अंदर जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद हमारी दोनों डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ, इनकी बात करें इनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ देखने को मिल रहा है जमात के अंदर ही। इस इख्तलाफ को दूर करने के लिए कांग्रेस इसमें आप ठीक कहते हैं, ये इख्तलाफात इसी पार्टी कांग्रेस में नहीं है, ये इख्तलाफात सारी जगह है। लेकिन जिसको समझ नहीं है, जो आ गया कांग्रेस में कि मुझे यहाँ से कुछ मिलना ही है, या किसी पार्टी में भी चला गया कि मुझे पावर इंजॉय करना है, वो इख्तलाफ की बात के पीछे है। और जो पॉलिटिकल आदमी है जो किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है, किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ, वो कभी इख्तलाफात नहीं करे। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन जीता 15 दिन में 32 साल के बाद मैंने सीट निकाली पुंछ की। 15 दिन में इलेक्शन जीतना बड़ी मुश्किल होता है, आप लोग तो जानते ही हैं। लेकिन ये उसके बाद एक सीटिंग MLA में था, मुझे मैंडेट नहीं दी, मुझे कांग्रेस छोड़ जानी चाहिए थी, नामसाबी हुई थी। मैं वर्कर था, मैं अब दावे में जो तकरीरें करता था कि हमें जो है अपना जो है हम लोगों के खाते में बताना चाहिए। फिर पार्टी ने ऐसा किया, मैं 2 बार मुझे MLC बना दी, डिप्टी चेयरमैन बना, चेयरमैन भी मेरा। तो इसलिए ये इख्तलाफात कौन सा घर है जो आजकल जो इस किस्म का जो है ना ये नई जनरेशन है, जो आप भी देखें कि हर हालत हर घर में, तो ये कांग्रेस पार्टी इतना विशाल जो है ना हिंदुस्तान में इतने लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको यही लगेगा कि हम जो है अगर तो लोगों की खिदमत और इस हिंदुस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं वो भी कांग्रेस के साथ।